नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण। और जैसे कि आप सभी जो है वो जानते हैं कि डेली हमारा 8 PM जो है वो सेशन आता है, जिसमें हम लोग जो है वो केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले लेक्चर्स को जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर थर्ड या फिर फोर्थ जो है वो रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा। Below mention the element belong to third period of periodic table. Which element will have the largest atomic size? तो हमें जो है वो थर्ड पीरियड से जो है वो क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं, और हमें क्या करना है, इनमें हमें देखना है कि किसका जो एटॉमिक साइज है वो सबसे बड़ा है। तो देखो कैसे इनको डिफाइन करेंगे। तो अगर इनमें सभी में देखा जाए, जो आपका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज आता है ये एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, और आपका सोडियम। यहाँ पे सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और लास्ट में क्लोरीन इसी ग्रुप में जो है वो पीरियड में आता है। तो अलोंग द पीरियड हमें पता है साइज जो है वो डिक्रीज करता है। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो सोडियम एटम का, यानी कि Na सोडियम का जो आपका एटॉमिक साइज है वो सबसे ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन आपकी रहती है, व्हेन वी मूव, कहाँ से, लेफ्ट से राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। सिंपल सी बात है। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो जैसे जैसे आप लोग जो है वो अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास प्रोटॉन हैव ए ग्रेटर इफेक्ट देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन जो है वो प्रोटॉन का जो आपका इफेक्ट रहता है वो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, और जो आपका साइज है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज जो है वो करेगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है सभी में सोडियम एटम का जो एटॉमिक साइज है वो सबसे हाईएस्ट आएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है ब्रॉन्ज। अब मैंने आपको कहा है, अगर आपको याद होगा, एक आता है ब्रास और दूसरा आता है ब्रॉन्ज। ब्रास और आपका ब्रॉन्ज में दोनों में हमें जो है वो देखना है। तो एक चीज हमारी जो है वो क्या आता है, सेम आता है, वो आता है कॉपर। और एक में आता है जिंक, और ब्रॉन्ज में आता है टिन। ब्रॉन्ज मेडल आते हैं, उसमें टन टन हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कॉपर के साथ अगर टिन है तो आप लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ज बोलेंगे। और आपका कॉपर के साथ अगर जिंक आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास जो है वो उसको बोलते हैं। और कॉपर की जो परसेंटेज है, अगर कई बार आपसे परसेंटेज भी पूछ लेता है, तो 88% आपका कॉपर है, 12% जो है वो आपका टिन जो है वो इसके अंदर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, the decomposition of higher alkene on heating to high temperature into smaller fragments is called। तो आपने बताना है कि उच्च अल्काइनों को जब हम हाई टेम्परेचर पर जो है वो छोटे छोटे खंडों में अपघटित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, आपके पास याद रखना है सभी ने, क्रैकिंग बोलेंगे या फिर पायरोलाइसिस। याद रखना है इसको, या तो क्रैकिंग कहा जाता है या फिर पायरोलिसिस जो है वो बोला जाता है। ठीक है, फोटोलिसिस और हाइड्रोलिसिस अलग चीज है। हम लोग जो है वो जब एल्कीन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस प्रोसेस को पायरोलिसिस जो है वो बोलेंगे, या फिर क्रैकिंग भी बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो सभी ने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है, इन द गिवन केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने कहा था एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के नीचे आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे, रिडक्शन के नीचे आप लोग लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है,
जिसकी होती है रिडक्शन उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी होती है ऑक्सीडेशन उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें क्या पता कर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसकी रिडक्शन हुई। रिडक्शन कैसे होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम केला अकेला है, यहाँ पे आपके पास 2NaH आ रहा, हाइड्रोजन ऐड हुआ। हाइड्रोजन ऐड हुआ तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। और जब रिडक्शन होती है तो उस केस में उसे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वी कैन से हमारे पास जो सोडियम Na मेटल है उसकी जो है वो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है वो काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक इन द नेचुरल इनहेल एंड एक्सेस एंड हैज ए रोटन एग लाइक स्मेल। तो बताइए जरा जल्दी से, वेरी इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो क्या बोलता है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गैस है जिसको क्या है, सांस द्वारा अगर ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो जहरीली है और उसे सड़े हुए अंडे की तरह दुर्गंध आती है। तो आप लोग आंखें बंद करके, सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आपका, इससे इस तरह की चीजें होती हैं। और आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्वेश्चन आता है, ह्यूमन जो आपके पास स्टमक होता है यानी कि मानव का जो पेट होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपने HCl याद रखना है, विच हेल्प टू डाइजेशन इन द फूड, फूड की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। और एक चीज एल्गी, जो आपके पास स्विमिंग पूल्स के आसपास जो है वो एल्गी होती है वहां पे उसको रिमूव करने के लिए भी एसिड का यूज किया जाता है, दैट इज HCl। कार बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आता है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, ऑयल विट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो अनाइन एंड क्लोरीन डू नॉट अंडरगो द डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो आपने बताना है इसमें कौन सा जो है वो ऑक्सो अनाइन जो है वो डू नॉट अंडरगो। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये आपका इस रिएक्शन के अंदर नहीं आता है, दैट इज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन ए मोशन एसोसिएटेड विद द वेव करेक्टर दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। तो हर एक जो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद वेव करेक्टर। अगर आपको याद होगा डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, लेमडा इज इक्वल टू H/mb, यानी कि मोमेंटम। तो मैंने क्या बोला था, हर एक आपके पास एवरी माइक्रोस्कोपिक एंड मूविंग पार्टिकल आर कैन शो द ड्यूल नेचर, बट कंडीशन क्या थी, वो मोशन में होना चाहिए और माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए। तो ये जो आपके पास उसके अंदर दो प्रॉपर्टी आती है, वेव की भी आती है, पार्टिकल की भी आती है। तो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो आपका क्लोरीन है इसकी जो आपके पास इलेक्ट्रोगेन इंथैलेपी है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाए तो फोन, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में भी देखा जाए तो क्लोरीन की जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हम लोग जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है वो जाएंगे। चलो नेक्स्ट आता है, अंडर द कंडीशन दे रखी है टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या बोलता है, देखो, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। तो ये आपके पास एवोगैद्रो का लॉ आता है, एवोगैद्रो लॉस, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो हम लोग एवोगैद्रो का लॉ जो है वो इसको बोलेंगे। नेक्स्ट आता है, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द 4 ग्राम ऑफ NaOH सोल्यूशन थ्रू द दिस वन एंड फाइंड द मोलैरिटी।
वही चीज मोलैरिटी पता नहीं कितनी बार करवा दी है। तो मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे, कितना दे रखा है 4 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर मास आता है 40, 250 ml दे रखा है, डिवाइडेड बाई 1000। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। यहाँ से आपके पास 1/4। तो ये बन जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे चला जाएगा। तो मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मोलैरिटी विल इक्वल टू बी। एक सेकेंड रुकेंगे, 1/10 यहाँ से और 4/1, तो 0.4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। मोलैरिटी जो है वो आपकी 0.4 मोल जो है वो आएगी। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। चलो, नेक्स्ट आता है इन द केमिकल रिएक्शन, क्या बोलता है, आइडेंटिफाई। ए को आपने आइडेंटिफाई करना है। जब ये अल्कोहल का KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इट कैन फॉर्म एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपके जब आपका रिएक्शन होगा तो एसिटिक एसिड जो है वो बनेगा, CH3COOH जो है वो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर था। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की डेली वीडियो के लिए आप शाम को जो है वो 8 बजे हमारी वीडियो ज़रूर देखें। और पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लें। और अगर आप बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप भी जो है वो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में जाइए, जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।